जय हिंद साथियों, प्यारे बच्चों। स्वागत है आपका हिंदी ज्ञान सागर में। तो हमारा भी रस की श्रृंखला टूटी नहीं है। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम शांत रस के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए बहुत समय न लेते हुए आपको हम शांत रस के बारे में बताते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं इसकी। काव्य में जहां मानसिक शांति, संसार से वैराग्य, ईश्वर की भक्ति आदि का वर्णन हो, दिखाई पड़ता हो, वहां शांत रस की उत्पत्ति होती है। कहने का मतलब है जब मनुष्य मोह माया को त्याग कर सांसारिक कार्यों से मुक्त हो जाता है और वैराग्य धारण कर परमात्मा के वास्तविक रूप का ज्ञान होता है, तो मनुष्य के मन को जो शांति मिलती है उसे शांत रस कहते हैं। यानी काव्य में जहां हमें मानसिक शांति दिखाई पड़े, यानी ईश्वर की भक्ति करना, संसार से त्याग ले लेना, बैरागी बन जाना, छोड़ देना, मोह माया के जाल से बिल्कुल हट जाना, परिवार से अलग हो जाना, ठीक है, ईश्वर की भक्ति में लीन हो जाना, ईश्वर की भक्ति करना, गुणगान करना, ये सब अगर दिखाई पड़ता है तो वहां पर शांत रस होता है। और इसका जो स्थायी भाव है वो है निर्वेद, यानी वैराग। ठीक है, इसका स्थायी भाई जो हमारे स्कूल वाले, हाई स्कूल वाले बच्चे हैं, ठीक है, वो इसका स्थायी भाव याद कर लेंगे, निर्वेद है। ठीक है, यानी वैराग। तो स्थायी भाव निर्वेद हो गया। विभाव अगर बात करें तो आलंबन, उद्दीपन। आलंबन परमात्मा का चिंतन करना, मनन करना, उसको याद करना, संसार की क्षण भंगुरता, ये संसार नश्वर है। बार बार कबीरदास ने जो है वो कहा है कि यह ऐसा संसार जैसे सैंबल फूल, दिन इसके व्यवहार में झूठे रंग न भूल। ठीक है, कि संसार नश्वर है, इसके मोह माया में ना फंसे प्राणी। ये सेमल के फूल की तरह है जो 4 दिन निकलने के बाद फिर ठूंठ सा रह जाता है। संसार से वैराग्य, यानी संसार को छोड़ देना, पहाड़ों पर चला जाना। पहले जमाने के लोग संत सन्यासी चले जाते थे, वैराग्य हो जाते थे, वैरागी बन जाते थे, वहां जाकर के और किसी वृक्ष के नीचे जंगलों में जाकर के अपना ध्यान लगा के ईश्वर का नाम जपते थे, माला फेरते थे, है ना। तो ये सब क्या है? शांत रस। उद्दीपन में सत्संग आदि में जाना, सत्संग में बैठना, कथा सुनना, ठीक है, तीर्थ पर जाना, ग्रंथ आदि का अध्ययन करना, ये सब उद्दीपन में आ गया। अनुभव देखें तो पूरे शरीर में रोमांच। जब हम ईश्वर की भक्ति करते हैं तो हमारे मन में श्रद्धा आ जाती है और उसी में लीन हो जाते हैं, तो हमारे रोम रोम में जो है वो क्या हो जाता है? रोमांच आ जाता है। ठीक है, पुलक प्रकट करना, आंसू निकलना, हम भाव विहल होकर ईश्वर की भक्ति करते करते रोने भी लगते हैं, पवित्रता होना आदि। संचारी भाव में हर्ष, स्मृति, निर्वेद, ये सब आ जाएगा। अब चलते हैं, उदाहरण देखते हैं शांत रस का। मैंने 4 उदाहरण दिया है। ठीक है, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। कबीरदास की पंक्तियां हैं। कहते हैं कि जब मैं का मतलब होता है अहंकार, घमंड। जब मैं था तब हरि नहीं, यानी भगवान कैसे रह सकते हैं उस हृदय में जिसमें अहंकार भरा हो, मैं भरा हो। या तो मैं ही रह ले, अहंकार ही रह ले, या तो भगवान रह ले, हरि रह ले। दोनों में से किसी एक को हटना पड़ेगा। तो कबीरदास कहते हैं जब मैं था, यानी जब मेरे हृदय में, मेरे अंदर अहंकार था, तब हरि नहीं, तब मेरे अंदर ईश्वर का वास नहीं था। अब हरि है मैं नहीं, अब मेरे अंदर से अहंकार समाप्त हो गया है तो ईश्वर मेरे हृदय में बस गया है। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब हमारे हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है तो हमारी सारी अज्ञानताएं समाप्त हो जाती हैं। ठीक है, तो सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माही। जब ज्ञान का प्रकाश, ज्ञान की ज्योति प्रकाशित होती है हमारे हृदय में, तो हमारे अंदर से जितनी भी अज्ञानता होती है, मलिनता होती है, वो दूर हो जाती है। ठीक है, तो यहां पर शांत रस है। अगर एग्जाम में आ गया तो आप शांत रस लिखेंगे, इसका स्थायी भाव निर्वेद है। अगला देखिए, माला फेरत जुग भया,
गया न मन का फेर, कर का मन का डारी कहे मन का फेर। कबीरदास कहते हैं कि युगों युगों से लोग माला फेरते रहते हैं। आपने देखा होगा किसी भी धर्म में लोग माला लिए रहते, जपते रहते हैं, है ना। एक एक माला, एक एक दाना, एक एक उसका जो है मन का जो है मोती, यानी माला फेरत जुग भया। वर्षों वर्षों से लोग माला फेरते रहे, कई वर्ष बीत गए, कई वर्षों से माला जो है जप रहे हैं। गया ना मन का फेर, लेकिन फिर भी उनके मन का जो है वो कष्ट दूर नहीं हुआ है। मन का जो है, मन में सारी यूं कह लीजिए कि मन की जो सारी आपकी उपलब्धियां हैं, मन में जो चाहिए, मन का लगाव वो संसार में लगा हुआ है। मन में जो कुछ भरा हुआ है वो निकला नहीं है। भले ही आप परसों परसों से माला का जाप कर रहे हैं, माला पढ़ रहे हैं, लेकिन मन में सारी चीजें, सांसारिक चीजें भरी हुई हैं। चाहे वो जिस तरह की हो, कि किसी पर क्रोध करना, मुझे लाभ मिल जाए, उस ईर्ष्या करना, यानी सारी चीजें आ गई उसमें, लेकिन मन का फेर नहीं गया। कर का मन का डार के, तो कबीरदास कहते कर माने हाथ, हाथ का मन का, यानी हाथ में जो तुम पढ़ रहे हो, कर का मन का, इसको छोड़ दो। ये जो पढ़ रहे हो एक एक दाना मन का, यानी मोती, एक एक मोती पढ़ रहे हो ऐसे ऐसे, इसको छोड़ करके मन का फेर, यानी अपने मन, यानी हृदय का मन का, उसको तुम पढ़ो, उसको, उससे ईश्वर को याद करो। ठीक है, मन का फेर, यानी अपने मन, अपने हृदय का मोती फेर, हाथ का मन का छोड़ करके। ठीक है, तो अगला ये भी जो है इसमें क्या है, शांत, शांत रस। अगला देखिए, माटी कहे कुम्हार से तू क्या रौंदे मोहे, एक दिन ऐसा आएगा मैं रौंदूंगी तोहे। कुम्हार को देखा होगा, वो मिट्टी से जो बर्तन बनाता है, छोटे बड़े कुल्हड़ वगैरह, हर तरह के बर्तन बनाने से पहले उसको खूब पैरों से रौंदता है मुलायम करने के लिए। तो उसी का उदाहरण देके कबीर ने कहा है कि माटी कहे कुम्हार से, मिट्टी कुम्हार से कहती है कि तू क्या रौंदे मोहे, तू क्या मुझे रौंद रहा है, तू मुझे क्यों ऐसे ऐसे रौंद रहा है। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा कि तेरी मृत्यु हो जाएगी और तू जमीन में दफना दिया जाएगा, तब मैं तुझे रौंदूंगी, है ना। तू क्या मुझे रौंद रहा है, मैं एक दिन आएगा जब इस संसार से तू चला जाएगा, तेरी मृत्यु हो जाएगी, तब मैं तुझे रौंदूंगी। तो यहां पर शांत अलंकार है, सॉरी शांत रस है। अगला देखिए लास्ट वाला, अभिगत गत कुछ कहत न आवे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे। सूरदास द्वारा रचित ये पंक्तियां हैं। कवि कहता है कि अभिगत गति कुछ कहत ना आवे, उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना का जो आनंद है, उसकी गति को हम कुछ कह नहीं सकते, व्याख्या नहीं कर सकते। उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना का, उसका आनंद की व्याख्या नहीं कर सकते। गूंगे, जो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, जैसे कोई गूंगा होता है और कोई मीठा फल खा ले, तो उसकी मिठास को गूंगा व्यक्ति बोलकर नहीं कह सकता, मौखिक नहीं बता सकता, उसे वही समझ सकता है जो खाता है। यानी गूंगा व्यक्ति ही उसको अपने अंदर ही अंदर वो जानेगा कि कैसा फल है, कितना मीठा है, लेकिन उसको बता नहीं सकता। तो वैसे ही निर्गुण ब्रह्म की उपासना को बता नहीं सकता। जैसे गूंगा व्यक्ति मीठे फल को केवल अंदर ही अंदर संतोष प्राप्त करता है, उसकी व्याख्या नहीं कर सकता, कि उसे ही उसी तरह निर्गुण ब्रह्म की उपासना को लोग बता नहीं सकते। परम स्वाद सबही सुनिरंतर अमित दोष उपजावे, लेकिन उसकी उपासना से, उस निर्गुण ब्रह्म की उपासना से हमें निरंतर सुख संतोष मिलता ही है। ठीक है, मन वाणी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे, और उस निर्गुण ब्रह्म का जो है वो इंद्रियों से परे है। निर्गुण ब्रह्म, उसे इंद्रियां भी प्राप्त नहीं कर सकती, इंद्रियों से वो अलग है, उसे वही प्राप्त कर सकता है जो उसे पा लेता है। तो यहां पर शांत रस है। ठीक है, तो 1 2 3 4 उदाहरण मैंने दिया है, जो आपको आसान लगे
इनमें से वो आप इसको याद कर लें। प्रायः कोई एक एग्जाम परिभाषा और उसका जो है उपकरण सहित पूछता है प्यारे बच्चों, तो आपको जो अच्छा लगे ये आप इस तरह से स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए कॉपी में। और मेरे हर रस में, छंद में, अलंकार में मैंने एक दो उदाहरण नहीं दिया है, क्योंकि कई बच्चों ने कहा सर हमें एक ही उदाहरण ना दीजिए, दो चार उदाहरण बताइए। तो मैं मेरे हर टॉपिक पर दो चार उदाहरण रहते हैं ताकि आपको उसमें से कठिनाई ना महसूस हो। जो अच्छा लगे वो आप याद कर लीजिए। बहुत आसान उदाहरण है, बहुत कठिन नहीं है, सब में जो है क्या है, शांत रस है। ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। और वीडियो को देखने के लिए सभी बच्चों को हृदय से धन्यवाद। जय हिंद।